मैं उम्मीद कर रहा था कि सेकंड पार्ट तक कम से कम जो है पावर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि प्रभु ने बताया कि जो आग की झील है वो, इसमें आग कभी बुझती नहीं है। तो उतने बड़े आग से प्रभु ने हमें बचाया, तो ये आग जो है बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। हमारे भाई रमेश, क्या बात है, भाई रमेश और बहन रुक्मणी जो हैं कड़ी धूप में बाहर जो है काम करते हैं, तो इस सब में प्रभु उन्हें भी अनुग्रह देते हैं, हमें संभालते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं और उसी भाग में हम वापस आ जाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 तक हम पहले पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। भाई प्रवीण पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। वो माइक चाहे तो दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने पिछले अध्ययन में इस बात को देखा था, उसके 19वें पहले अध्याय के 19वें पद में हमने देखा था प्रेरित यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। और हमने देखा था कि ये प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक का एक आउटलाइन है ना, एक मेजर आउटलाइन इस तरह से कह सकते हैं। तो पहला अध्याय जो है वो क्या है, जो बातें यूहन्ना ने देखी हैं, है ना। और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम यूहन्ना को कुछ बातों को होते हुए देख रहे हैं, या फिर जो कलीसियाओं को जो पत्र हैं जो हो रही हैं, है ना, जो बातें हो रही हैं। और उसके बाद की जितने अध्याय हैं वो सब क्या बताती हैं, जो होने वाली है। तो अब दूसरे भाग में हम आ गए हैं, प्रकाशित वाक्य के जो विभाजन है इसमें दूसरे भाग में हम आ गए हैं। दूसरा भाग कौन सा है, जो बातें हो रही हैं। तो ये 7 कलीसियाओं के नाम पत्र जो है भेजा जा रहा है। कौन लिख रहा है, किसकी, कौन लिख रहा कौन है, अच्छा बताइए, कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। लेकिन किसकी ओर से ये पत्र? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। किसके लिए है? 7
कलीसियाओं के नाम। कौन कौन से कलीसिया हैं बताएं? इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआथिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ठीक है, 7 कलीसियाएं हैं। अब जो है ये जो 7 कलीसियाएं, मैंने पहले भी पिछले बार भी आपको बताया था कि एशिया माइनर या फिर वर्तमान में जो तुर्की जो देश है, जो 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 भाग है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाली 7 कलीसियाएं थी। जैसा कि इफिसियों की नाम हम पढ़ते हैं, इफिसुस में कलीसिया थी, और हम पढ़ते हैं कि थिस्सलुनीके में कलीसिया थी, जैसे कि इंदौर में ये कलीसिया। इस तरह से वास्तव में ये जो कलीसियां, जो 7 कलीसियां वास्तव में थी, और ये कहां पर थी? कहां पर थी बताइए? एशिया माइनर में। एशिया माइनर मतलब वर्तमान में कौन क्या है? तुर्की। ठीक है, तो 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्र है। हालांकि ये वास्तव में ये जो कलीसियाएं थी, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती थी, परंतु इसके साथ साथ इन 7 कलीसियाओं के नाम ये जो पत्र लिखे गए हैं, ये कलीसिया के इतिहास का भी एक रिफ्लेक्शन है। किसका रिफ्लेक्शन है? कलीसिया का इतिहास, चर्च हिस्ट्री। तो यदि आप पहले उस कलीसिया के बारे में देखें जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो कौन सी कलीसिया है? इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की ये कलीसिया के नाम पहला पत्र है, जहां पर दूसरे अध्याय के दूसरे पद में हम क्या पढ़ते हैं? विशेषकर झूठे प्रेरितों के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। अपने आप को प्रेरित कहते हैं, लेकिन वे कौन हैं? झूठे प्रेरित हैं, है ना। और ये जो है कलीसिया के इतिहास में सबसे पहला जो भाग है ना, कलीसिया का जो प्रारंभिक इतिहास है, उस समय पर ऐसे अनेक लोग थे जो क्या कहते थे? हम प्रेरित हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित होने के का दावा करते थे, परंतु झूठे प्रेरित थे। तो ये कलीसिया का वो समय जो है ना, आप अब समझ रहे हैं, ये जो 7 कलीसिया का जो समय है, ये कलीसिया के इतिहास के अलग अलग पीरियड्स को या अलग अलग काल को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफिसुस, जहां पर झूठे प्रेरितों को देखते हैं। फिर अगला कौन सा है? बोलिए ना। अच्छा, एक बात मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोई भाई प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद हम सबको जोर से एक साथ मिलकर कुछ कहना है। क्या कहना है? अभी तो आपने कहा, लेकिन तब नहीं कह रहे थे। कई बार मैं देखता हूं कि 1 या 2 या 3 लोग कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम उस व्यक्ति से सहमत हैं, हमारी सहमति का एक शब्द है वो कि ऐसा ही हो प्रभु, तो जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद में जोर से कहें, जोर से स्पष्टता के साथ सब लोग कहें आमीन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? स्मुरना। अब स्मुरना की जो कलीसिया है, उसके बारे में यदि आप पढ़ें तो उस पूरे पत्र में हम कलीसिया के क्लेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सताव के बारे में। और ये जो है उस पहले स्टेज के बाद या पहले चरण के बाद कलीसिया जो है वो बहुत बड़े सताव में से होकर गुजरी, जिसके बारे में हम स्मुरना के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्लेश और दरिद्रता में से होकर गुजर रही थी। जो तो 10वें पद में पढ़ते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, है ना। बहुत क्लेश तुझे उठाना होगा, इस तरह की बातें वहां पर हम पढ़ते हैं। तो ये कलीसिया के इतिहास का वो समय है जब कलीसिया को बहुत भारी सताव में से, परेशानी में से होकर गुजरना पड़ा था। अगला है पिरगमुन। और पिरगमुन जो है उसकी कलीसिया के बारे में हम यदि हम पढ़ें तो वहां पर हम पढ़ते हैं उसके 14वें पद में, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और फिर निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं करके लिखा है। तो ये एक ऐसा समय था जब इस तरह की झूठी शिक्षाएं और कलीसिया के अंदर अशुद्धता और व्यभिचार के जो बातें, या फिर जो सच्चे विश्वास में रहने के लिए जो बहुत जरूरी है पवित्रता, उससे भटकाव का एक समय हम कलीसिया में देख सकते हैं। जब मैं कलीसिया कहता हूं तो एक छोटी मंडली के बारे में नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण विश्व में जो विश्वव्यापी कलीसिया है उसकी अवस्था के बारे में बता रहा हूं। तो हमने कौन कौन से देखे? इफिसुस, स्मुरना और पिरगमुन। अगला कौन सा है? थुआतीरा।
थुआतीरा जो है वो सबसे लंबा एक पत्र है इन सारे पत्रों में, और ये जो है मिडिल एजेस या मध्य युग के उस समय को दर्शाता है। जबकि जो ये कलीसिया है, अब यदि हम उसको वहां पर पढ़ें तो उसमें हम पढ़ते हैं उसके 20वें पद को पढ़ेंगे कोई? और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को परशुद्ध कहती है और मेरे खेत दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरना। यदि आप कलीसिया के इतिहास को देखें तो एक समय आया, आपको याद है कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक सम्राट था, रोमी सम्राट, है ना? उससे पहले संपूर्ण रोमी साम्राज्य जो है वो कलीसिया के विश्वासियों का विरोध करने वाला, विश्वासियों को मार डालने वाला एक साम्राज्य था। परंतु कॉन्स्टेंटाइन के समय पर ऐसा कहते हैं कि उसने कुछ दर्शन देखा, जो भी है, लेकिन उसे यह समझ में आया कि ये जो उसको ऐसा लगा कि उसे ये यीशु मसीह का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। फिर उसने एक धर्म के रूप में उसे देखा, और उस समय पर रोमी साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को या ईसाइयत को एक स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया गया। अर्थात संपूर्ण रोमी साम्राज्य में ये कहा गया कि ये हमारा स्टेट रिलीजन होगा, ये हमारा क्या बोलना चाहिए, आधिकारिक धर्म होगा। तो वो एक समय था जब सताव न के बराबर हो गया, सताव बहुत कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो साम्राज्य में है, जो सम्राट है, वो खुद ही कैसा हो, क्या हो गया, क्या हो गया? ईसाई बन गया, परंतु मसीही नहीं बना था, है ना? उसका एकमात्र कारण जो है इतिहास में समझ में आता है कि उसने ये समझा कि एक धर्म के अंतर्गत यदि, क्योंकि रोमी साम्राज्य ऐसा था जिसमें बहुत सारे जो है आराध्य लोगों को जो है वो देवी देवताओं की वो पूजा करते थे। तो उस समय पर इस एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि यदि मैं एक रिलीजन के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को ले आऊंगा तो ये मेरे साम्राज्य को और अधिक स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए फायदेमंद होगा। इस लिहाज से उसने क्या कर दिया, क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजन बना दिया, स्टेट रिलीजन बना दिया। अब क्या होता है, जब ऐसा होता है तब क्या होता है, जिन्होंने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वास्तव में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है, वे भी क्या बन गए, ईसाई बन गए। क्यों ईसाई बन गए? क्योंकि ऐसा करने से उनको राज्य की ओर से या फिर जो राष्ट्र है उसके जो अधिकारी हैं उनकी ओर से फेवर मिल रहा था। तो ये एक वो दौर था जबकि कलीसिया जो है बहुत इस तरह के, भले सताव नहीं था, परंतु उसके दूसरी ओर हर तरह के समझौते को देखते हैं। और हम पढ़ते हैं वहां पर मूर्ति पूजा, या कलीसिया के इतिहास को देखें तो उस समय से लेकर जो विशेषकर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसके द्वारा जो है हर प्रकार के दुष्ट कार्यों को, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्यों को होते हुए हम देख सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि उसके अंतिम भाग में, उस क्लेश के या उस काल के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि जो है चीजें ठीक होने लगी। 26वें पद में, 26वें पद, सॉरी, 24 से आगे पढ़ें। और तुम थोड़ा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, मैं कहता हूँ कि मैं तुम पर बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, तो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता है, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ठीक है। अब ये हुआ कि इस काल के करीब करीब अंतिम भाग में हम कलीसिया के इतिहास का विभाजन कर रहे हैं ना, तो उस समय पर मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति हुआ जो खुद एक रोमन कैथोलिक एक प्रीस्ट था। और उसने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो उसे समझ में आया कि जो कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, वो हर प्रकार के दुष्टता से और पाप की बातों से, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध की बातों से भरा पड़ा है। और
परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि किसी का उद्धार उसके कर्मों के द्वारा नहीं होता, परंतु विश्वास के द्वारा होता है। विशेषकर रोमियो के पहले पत्री में जब जो लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वो सब भाग उसके हृदय को बहुत छू गए। उसे समझ में आया कि उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है, और उसने अपने बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं उसे लिखकर जो है उस चर्च के सामने जहां पर वो रहता था, उसने अपने थीसिस जो है उसको वहां पर पोस्ट कर दिया करके बताते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर को मार डालने के बहुत से प्रयास हुए, परंतु ये जो थुआतिरा की कलीसिया का जो कार्य का जो काल है, उसके अंतिम भाग में हम देखते हैं कि बड़ा एक रिफॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? मार्टिन लूथर के द्वारा जो आरंभ हुआ, अर्थात कलीसिया के अंदर एक तरह का की एक जागृति आई कि ये जो चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को उस समय पर रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वास के कारण क्या कर दिया आप जानते हैं? मार डाला, यहां तक कि जिंदा जला दिया। तो ये एक वो समय था। उसके बाद हम सरदीस नाम के कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक ऐसा समय था जब वो रिफॉर्मेशन का जो समय है वो करीब करीब जी थुआतिरा के बारे में ये कह सकते हैं कि ये मध्य युग का समय है, जबकि कलीसिया जो है वो सच्चे वचन के सच्ची शिक्षा से भटक कर कलीसिया में ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे लोग घुस आए जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, और तथाकथित कलीसिया के अंदर हर प्रकार के अशुद्धताएं, व्यभिचार और क्या बोलते हैं मूर्ति पूजा और इस तरह की चीजें आने लगी, है ना। और लेकिन उसके अंतिम भाग में हम रिफॉर्मेशन को भी होते हुए देखते हैं, जहां पर एक बड़ी जागृति का आरंभ हुआ। ठीक है, आप सब लोग हैं यहाँ पर, साथ में हैं। थोड़ा आराम है ना, कूलर वगैरह स्टार्ट हो गया तो ठीक है। अगला कौन सा है? सरदीस। अब ये सरदीस का जो समय है वो समय है जबकि, अब जरा इधर ध्यान दीजिए, सरदीस का समय वो है जबकि ये रिफॉर्मेशन का समय जो है, इसको मुझे नहीं मालूम उसको क्या कहना चाहिए, रिफॉर्मेशन को जागृति कह सकते हैं या फिर एक रिफॉर्मेशन, पुनर्निर्माण, इस तरह से कह सकते हैं। जो रिफॉर्मेशन का समय जो है करीब करीब खत्म हो रहा था। जैसा कि हम इसमें पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते हैं उसके दूसरे पद को पढ़िए। जागृत रहा और उन वस्तुओं का जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब बहुत बड़ी एक जागृति आई, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसका प्रभाव भी जो है, प्रभाव मतलब लोग जो है वापस धीरे धीरे करके समझौते के जीवन में जाने लगे। इस बात को हम देख सकते हैं। तो ये सरदीस की कलीसिया का वो समय काल है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप सब लोग हैं? ठीक है, आगे पढ़ें। अगला कौन सा है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया। यदि इस कलीसिया को यदि एक वाक्य में यदि इसको कहना है तो हम कह सकते हैं कि ये कलीसिया का स्वर्णिम युग था, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वर्णिम युग। ये वो समय था जबकि कलीसिया जो है बहुत मजबूत और बहुत ही विश्वास योग्य होकर जो है वो प्रभु की गवाही दे रही थी, है ना। तो हम उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। 10वें पद को पढ़ें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इससे मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के मरने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ठीक है, तो ये वो समय काल है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं लौदीकिया के बारे में। तो लौदीकिया का समय एक ऐसा समय है जब कलीसिया के अंदर हर प्रकार का भौतिकवाद या मटेरियलिज्म, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति जो धन का जो प्रेम है वो लोगों के अंदर आने लगा। कलीसिया के अंदर इस तरह की चीजें धीरे धीरे करके घुसकर आने लगी।
और इसलिए हम यदि लौदीकिया की कलीसिया को देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और उसके बाद 17वें पद में हम पढ़ते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मतलब ये एक वो कार्य, एक ये वो काल है, समय है जब कलीसिया अपने बारे में ये सोच रही है, या ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में, परंतु वास्तव में बहुत ही बुरी स्थिति में है। और वो कहता है कि तू मुझसे सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, आंखों में लगाने के लिए सुरमा लगा ले। तो ये यदि हम देखें तो ये वर्तमान कलीसिया के वर्तमान काल को दर्शाता है, जो कि जिसमें हम कलीसिया को में अधिकांश लोगों को एक तरह के ठंडेपन में देख सकते हैं, है ना, गुनगुनेपन में देख सकते हैं, आत्मिक बातों के लिए जो है कोई रुचि नहीं देखते हैं, ना तो ठंडे हैं ना गर्म है। परमेश्वर के लिए जिस तरह से एक जोश होना चाहिए वो नहीं है। और हम पढ़ते हैं कि वो सोचते हैं कि वे बहुत धनवान है, उनको अपने बारे में ऐसा विचार है कि हम बहुत कुछ जानते हैं या हमारे पास बहुत कुछ है, परंतु प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम वास्तव में कंगाल हो। और यदि आप देखें तो ये कौन सा समय है? अभी का समय है, और ये अंतिम काल है ना, क्योंकि इसके बाद फिर किसी कलीसिया का कोई नाम वहां पर लिया नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार पर है। देखिए इसी भाग में 20वें पद को पढ़ें। एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो ये वो काल है कलीसिया का जिसमें प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल करीब है, जिनका आना बहुत ही करीब है, इस बात को भी दर्शाता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जब इन कलीसियाओं के साथ कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम खुद अपने जीवन को और अपनी मंडली को भी इस वचन के प्रकाश में हम एग्जामिन कर सकें, है ना। क्योंकि प्रभु ने हर कलीसिया को, ध्यान दीजिए, प्रभु ने हर मंडली को, हर कलीसिया को एक किसके रूप में रखा है? एक लैंप स्टैंड के रूप में रखा है, एक दीवट के रूप में रखा है। क्यों? ताकि उसके द्वारा आसपास के लोगों के बीच में अंधकार से भरे हुए संसार में क्या क्या हो जाए? रोशनी फैले। और इसलिए जब हम इन कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी कलीसिया का भी और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी जरा एग्जामिन करें। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, परंतु वचन के प्रकाश में हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना है, अपने पारिवारिक जीवन को जांचना है और अपने कलीसियाई जीवन को जांचना है। अब वापस हम दूसरे अध्याय में आ जाएंगे। यदि इन सातों कलीसियाओं के नाम जो पत्र लिखे गए हैं, यदि आप इसको देखें तो इसमें एक पैटर्न हमें दिखने को मिलता है ना। एक पैटर्न को क्या बोलते हैं? एक नमूना, एक तरीका, है ना, एक तरीका दिखता है, हाँ, एक क्रम दिखता है। सबसे पहले तो यह है कि हर कलीसिया के दूत को यह लिखा जाता है। अब ये दूत कौन है? कोई स्वर्गदूत नहीं। हमने पिछली बार भी देखा था कि मैसेंजर, या फिर उस कलीसिया में कोई व्यक्ति रहा होगा जिसको ये पत्र भेजा गया था, जिसके पास वो भेजा गया था, और वो कलीसिया को वो पढ़कर सुना रहा है। तो सबसे पहली बात तो कलीसिया के दूत के नाम वो एड्रेस किया जाता है। हर पत्र में आप देखिए ऐसा लिखा है। देखिए, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, थुआथिरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख। सही है ना? पैटर्न है कि नहीं? तो सबसे पहली बात, कलीसिया के दूत को संबोधित किया गया। दूसरी बात, आप लिख रहे हैं ना इसे? दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक विवरण दिया गया है हर पत्र में। देखिए क्या लिखा है,
यहाँ पर लिखा है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। अब 8वें पद में पढ़ते हैं, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है। 12वां पद, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। 18वां पद, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। इस तरह से आप हर पत्र में क्या देख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का एक विवरण देख सकते हैं। आप लोग हैं साथ में? सब लोग हैं यहाँ पर, है ना? तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहला क्या है? कलीसिया के दूत के नाम, फिर प्रभु यीशु मसीह का विवरण। उसके बाद हर कलीसिया को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में जो जानते हैं, या उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में वो बताते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो देखा है और जानता है, उसके बारे में बताता है ना? दूसरे पद में लिखा है, दूसरे अध्याय के दूसरे पद में, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं। तो हर कलीसिया के बारे में इस तरह से बताया गया कि मैं जानता हूं या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। उसके बाद अगला चौथा है कि हर कलीसिया के लिए कुछ प्रशंसा की बातें कही गई हैं। ठीक है, अब देखेंगे किसी में है, किसी में नहीं है, परंतु ये एक पैटर्न है ना, प्रशंसा की बात। 5वीं बात, कलीसिया की आलोचना की गई है, या कलीसिया की कोई गलती वहां पर दिखाई गई है। और 6वां है, प्रभु यीशु मसीह हर कलीसिया को निर्देश देते हैं या कुछ समझाइश देते हैं। और उसके बाद एक प्रतिज्ञा है, जो जय पाए उसके लिए एक प्रतिज्ञा, एक ओवरकम करने वाले के लिए एक प्रॉमिस है। अब फिलाडेल्फिया और स्मुरना की कलीसिया है जिसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया गया, उसकी कोई गलती निकालकर नहीं बताई गई है। और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में प्रशंसा भी नहीं की गई। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके ध्यान में मैं लाना चाह रहा था। ठीक है, अब हम वापस आ जाएं दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच फिरता है, वह कई बार यह कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूँ। ठीक है, सबसे, हाँ ठीक है, धन्यवाद भाई। सबसे पहली बात, हम जो दूत के नाम लिखे गए उसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे प्रभु यीशु मसीह के विवरण के बारे में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर किस तरह से चित्रित किया गया है, क्या बताया गया है? जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को सातों तारों को अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में लिए हुए दिखाया गया है, और सोने की सातों दीवटों के बीच में क्या करते हुए दिखाया गया है? चलते फिरते हुए बताया गया है। दो बातें हैं जो यहाँ पर, दो सच्चाइयां हैं जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को बताना चाहते हैं, और वो यह है कि कलीसिया को उठाए रखने वाला या कलीसिया को संभाले रखने वाला कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है, वो है जो कलीसिया को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, हमें कभी ये नहीं भूलना है कि यदि हमारी कलीसिया को परमेश्वर के सामने यदि विश्वास योग्य होकर यदि ठहरे रहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम बने रहें। एक कलीसियाई रूप से हमें कभी नहीं भूलना है कि कलीसिया को अपहोल्ड करने वाला, सपोर्ट करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर ने कलीसिया में अगुओं को दिया है, शिक्षकों को दिया है, सिखाने वाले दे दिए हैं,
चरवाहे दिए हैं, लेकिन वो नहीं है जो कलीसिया को उठाए रखते हैं या सपोर्ट करते हैं। कौन करता है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए एक कलीसिया के रूप में हमारी नजर हमेशा किसके ऊपर होनी चाहिए? मनुष्य के ऊपर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमें उससे हमेशा सामर्थ पाते हुए अपने कलीसियाई जीवन को जीना जरूरी है, क्योंकि वो है जो होल्ड करता है, जो सपोर्ट करता है। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है सोने की सातों दीवटों के बीच में क्या कर रहा है? वो चलता फिरता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं के बीच में क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? आप जरा इस बात को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे बीच में से प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते हैं? यह एक विचार ही अपने आप में कितना हमें पवित्र भय से और रोमांच से भरने वाला एक विचार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सोने की दीवटों के बीच में चलता है। मतलब ये कलीसिया के बीच में वो चलता फिरता, ही इज एक्चुअली हियर। वो हमारे बीच में है। हम उसे इन आंखों से नहीं देख पाते, परंतु उसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमारे बीच में है। और वो क्यों चलता फिरता है? क्यों चलता फिरता है, बताइए। कलीसिया किसकी है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। और इसलिए कलीसिया के बीच में चलने फिरने का अर्थ यह है कि ये यीशु मसीह की प्रभुता, यीशु मसीह के नेतृत्व और उसके अधिकार को बताता है। ये बताता है कि यीशु मसीह की है कलीसिया, और इसलिए वो चलता फिरता हुआ देखता चलता है कि क्या चल रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखते समय इस तरह से कहता है कि मेरे आने में देरी हो तो तू ये जान ले कि परमेश्वर की कलीसिया जो जीवते परमेश्वर कैसा लिखा, याद है आपको? रेफरेंस याद है? जरा जल्दी बताइए जी। या पढ़िए। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नेर है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर है कलीसिया। क्या है? परमेश्वर का घर है। आप जानते हैं किसी भी घर में उस घर का जो मुखिया होता है, वो उस घर का कौन है? नेतृत्व करने वाला है। और वो उस घर पर उसकी निगरानी हमेशा रहती है। हर घर में, हर परिवार में परमेश्वर ने जिसे मुखिया होकर रखा है, उस परिवार के मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखता रहे कि घर में क्या चल रहा है, घर में आवश्यक चीजें हैं कि नहीं, घर में जो बच्चे हैं वो उनका आचरण कैसा है, वो कैसे चल रहे हैं, वो अपने जीवन को किस तरह से बिता रहे हैं। इसलिए पिता जो है वो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से कलीसिया किसका घर है? परमेश्वर का घर है। और इसलिए कि परमेश्वर का घर है, परमेश्वर डिसाइड करता है कि कलीसिया में उसके घर में कैसा क्या होना चाहिए। हम नहीं निर्धारित करते, परमेश्वर निर्धारित करता है मेरे घर में कैसा होना चाहिए, चीजें कैसी होनी चाहिए, लोगों का बर्ताव कैसा होना चाहिए। इसे कौन निर्धारित करता है? परमेश्वर करता है। इसलिए यहां पर तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है कि उस कलीसिया में जो परमेश्वर का घर है, तुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाउ शुड यू बिहेव, व्हाट शुड योर कंडक्ट बी। लिखा है वो सोने की 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है। ही इज क्लोजली एग्जामिनिंग, वो बहुत ध्यान से निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है कि मेरी कलीसिया में क्या चल रहा है। इसलिए हम कलीसिया में आकर लापरवाह
नहीं हो सकते। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम कलीसिया में सप्ताह के पहले दिन आते हैं, फिर उसके बाद बुधवार और शुक्रवार को आते हैं। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर हमारे सिर्फ रविवार के इस सुबह के समय में हम जब आकर कलीसिया में बैठते हैं उतने ही समय को नहीं देखता है, परंतु हमारे बाकी के दिनों को भी बहुत ध्यान से देख रहा है। इस क्लोजली एग्जामिनिंग हमारा जीवन कैसा चल रहा है, और हम उसको धोखा नहीं दे सकते। यहां पर आए हुए हर व्यक्ति के जीवन को यीशु मसीह बहुत क्लोजली एग्जामिन करते हैं। तो यहां पर एक बात है जो हमें याद रखनी है कि कलीसिया को बहुत ध्यान से प्रभु देख रहा है। आगे पढ़ें, दूसरा पद पढ़ें। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चलता फिरता हूं और मैंने कुछ देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, और मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं तेरे काम को जानता हूं। आई नो योर वर्क्स। देखिए, इफिसुस की कलीसिया को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं तेरे काम को जानता हूं। और ये हर विश्वासी के लिए भी एक पत्र है मानो प्रभु यीशु मसीह का, मैं तेरे काम जानता हूं। हो सकता है मनुष्य न जाने न देखे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे काम को जानते हैं, देखते हैं। बहुत सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के लिए जो करते हैं लोग, वो लोगों की नजर में नहीं आते हैं, परंतु देखने वाला एक प्रभु है, और वो जानता है, वो अपने समय में आपको उसका प्रतिफल देगा। इसलिए इस बात की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य मेरे काम को देख रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक तरह के एक पवित्र भय को भी लाता है, क्योंकि हमारे जीवन के हर काम जो है वो परखे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसे देखता है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि हर एक का काम उस दिन जांचा जाएगा, परखा जाएगा। किसके द्वारा जांचा जाएगा? आग के द्वारा। हाँ योगेंद्र, हाँ, किसके द्वारा परखा जाएगा? आग के द्वारा। यदि किसी ने घास फूस और काठ से या फिर लकड़ी से अगर बनाया तो आग क्या कर देगी? उसको जला देगी। परंतु यदि सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बनाया तो वो क्या है? बना रहेगा। हम जो काम कर रहे हैं, सिर्फ वो काम ही नहीं, परंतु किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, वो कितने पवित्र उद्देश्य के साथ किया गया, ये सब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, जानते हैं। और एक दिन उसकी क्या होने वाली है? परख होने वाली है, उसका टेस्टिंग होने वाला है। तेरे काम को मैं जानता हूं, तेरे परिश्रम को मैं जानता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम वास्तव में यीशु मसीह के लिए परिश्रम करने वाले लोग हैं क्या? हा? बहुत ही जरूरी है कि हम इफिसुस की कलीसिया से ये सीखें कि वहां के विश्वासी लोग कैसे लोग थे? परिश्रम करने वाले विश्वासी थे। अपने आत्मिक जीवन के विषय में हो, कलीसियाई जीवन के विषय में हो, परिश्रम करने वाले लोग थे, आलसी लोग नहीं थे। God is still looking for people who are ready to labor for him. लेबर यहां पर जो अंग्रेजी में जो शब्द है वो टॉयल है। टॉयल का मतलब कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत। हम बाकी सारे कामों के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, परंतु जब परमेश्वर के कार्य की बात आती है तो कई बार हम आधे अधूरे मन से ऐसा करते हैं मानो हम किसी दूसरे मनुष्य के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो प्रभु के लिए कर रहे हैं वो सब प्रभु देख रहा है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो वो प्रभु की नजर में है। यदि आप आलस के साथ कर रहे हैं, आधे अधूरे मन के साथ कर रहे हैं, तो वो भी प्रभु देख रहा है। इस बात को ना भूलें। प्रभु कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं। फिर क्या कहता है? तेरे धीरज को मैं जानता हूं। पेशेंट एंड्योरेंस करके लिखा है। याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, सहता है ना। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण परीक्षाएं आएंगी। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी,
परेशानियां आएंगी, क्लेश आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, क्या कहा? कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश है, परंतु धीरज रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों ने इस तरह से कहा, विश्वासियों से कहा, क्या कहा? कि हमें बहुत क्लेश सहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इस संसार में क्लेश से रहित एक जीवन की कल्पना मत कीजिए, ये हमारे लिए लिखा हुआ है, वी हैव टू गो थ्रू इट। परंतु वो व्यक्ति धन्य है जो क्लेश में क्या रहता है? स्थिर रहता है, मतलब उसको सहता है, धीरज के साथ सहता है। यहाँ लिखा है, मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। फिर लिखा है यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें, और जो है नहीं उन्हें परख कर झूठा पाया। अगली बात, ये लोग परखने वाले विश्वासी थे। कैसे विश्वासी थे? जो परख सकते थे, सही और गलत के बीच में भेद कर पाना, इसको क्या कहते हैं? परखना। डिसर्नमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, डिसर्नमेंट। हर विश्वासी को डिसर्नमेंट में बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम भेद कर पाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम उसके 17वें अध्याय में पढ़ते हैं। 17वें अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें निकालने का समय नहीं हमारे पास। हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जो बिरिया के जो विश्वासी थे, वे थिस्सलुनीके के विश्वासियों से बेहतर थे, भले थे। क्यों? क्योंकि 17 का 11 समय नहीं निकालने के लिए, आप सिर्फ लिख लीजिए। क्योंकि वो लोग क्या करते थे? बड़ी लालसा के साथ वचन को ग्रहण करते थे, उसके बाद घर जाकर क्या करते थे? ढूंढते थे पवित्र शास्त्र में। हमारा डिसर्नमेंट हमें परखने के लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में हम ढूंढें। मैं आपको दुख के साथ बताना चाहता हूं कि आज बहुत विश्वासियों में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बैठकर ढूंढते हैं, जिसमें एग्जामिन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई मैच्योरिटी नहीं आएगी, परिपक्वता नहीं आएगी, आप परख नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है कि परखने के लिए परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को ढूंढने की आदत डालिए। समय निकालिए, बैठकर वचन के साथ उसको ढूंढिए, एग्जामिन कीजिए। एक वचन का एक भाग यदि कुछ कह रहा है तो उसी के बारे में दूसरा भाग क्या कहता है, बैठकर स्टडी कीजिए, एग्जामिन कीजिए। ये सिर्फ यहां पर सामने आकर खड़े होकर प्रचार करने के लिए नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, ताकि हम परख पाए। इफिसुस के विश्वासी कैसे लोग थे? जो पवित्र शास्त्र को ढूंढने वाले, परख पाने वाले विश्वासी थे। तू धीरज धरता है, तीसरा पद, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। दुख उठा रहे थे, बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे थे। आप जानते कलीसिया का जो प्रारंभिक समय बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजरे, लेकिन दुख उठाते उठाते क्या नहीं हुए? थके नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु पर भरोसा करता, प्रभु से सामर्थ पाता है, वही ऐसा कर सकता है। यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो उकाबों की नाई ऊंचा उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और वे श्रमित नहीं होंगे। जो वे उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और वो थकेंगे नहीं, इस तरह से लिखा है। मुझे एग्जैक्टली वो क्या, उसके वर्डिंग्स क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, परंतु परमेश्वर का वचन वहां पर यह स्मरण दिलाता है, जो परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं, वो धीरज के साथ दुखों को झेल पाएंगे, वो थकेंगे नहीं। यदि आपके जीवन में कोई चैलेंज है, परेशानी है, और उसके कारण आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, हार रहे हैं, तो इस बात को आप लिख कर रख लीजिए कि आप परमेश्वर के साथ जिस तरह से समय व्यतीत करना नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी वो जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जा रही है। क्योंकि हमारा जो एनर्जी का जो सोर्स है, हमारी ऊर्जा का जो स्रोत है, वो एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं खत्म होता, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है। जेम्स पॉल अंकल यहाँ पर आए थे, आप जानते हैं, पिछले दिनों उनके साथ वो यहाँ नहीं आए थे, कलीसिया में नहीं आए थे, परंतु आए थे, और उसके बाद बहुत लंबी यात्रा करके, बहुत थका देने वाली यात्रा थी, और उसके बाद फिर वो वापस पहुँचे। उसके कुछ
एक आध दिन बाद मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, आप बहुत थक गए होंगे। मतलब एग्जॉस्ट का अर्थ यह है कि एकदम थक कर खत्म हो जाना। तो उन्होंने इस तरह से लिखा कि ये शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है, हमारे जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होता। कितनी सच्ची बात है। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसे कहकर बस समाप्त करना चाहता हूँ। ये सारी बातें, अच्छी बातें लिखी गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे विरुद्ध मुझे एक बात कहना है। क्या कहना है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। विवाह के बाद पहले का जो समय पति पत्नी के बीच में जो एकदम बहुत अटैचमेंट का, प्रेम का समय रहता है ना, ये कुछ इस तरह का एक चित्र देता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तूने वो जो पहला प्रेम है वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब ये लोग जो हैं, कैसे लोग हैं? ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम करने वाले लोग हैं, धीरज धरने वाले लोग हैं, परखने वाले लोग हैं, दुख उठाते उठाते थके नहीं, परंतु उसके बावजूद उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति पहला वाला प्रेम नहीं रह गया। मसीह जीवन जो है एक तरह से क्या हो गया? मैकेनिकल हो गया, यांत्रिक हो गया है। सब कुछ चल रहा है, परंतु प्रभु से जो पहला प्रेम था, जब प्रभु को जाना था, जो प्रभु के प्रति जो एक ललक थी, वचन पढ़ने की बड़ी भूख थी, प्रार्थना करने की बड़ी इच्छा थी, कलीसिया के सभाओं में जाना हमारे लिए बहुत जोश से भरा होता था, वो सब छोड़ दिया करके। क्या ये हमारे जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है? क्या ये आपके जीवन की वास्तविकता है? सब कुछ चल रहा है, परंतु प्रभु कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हमारा समय पूरा हुआ, परंतु प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को जांचें। हर कलीसिया के नाम जो पत्र है वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसे पढ़ें। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमने क्या देखा था कि धन्य है वो जो इसे पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे मालूम? ताकि हम इसके द्वारा सीखी गई सच्चाइयों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। इट इज फॉर दैट पर्पस। रेवलेशन का स्टडी करके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि इसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखा है कलीसिया के नाम। इफिसुस के नाम लिखा गया था, परंतु आज हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मसीह मंडली के नाम कह सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को, तेरे तू परखता है इस बात को जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए हमें सांत्वना भी मिलती है, लेकिन अपने जीवन को बहुत केयरफुली एग्जामिन करने की भी जरूरत है। एक और बात प्रभु कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों को भी जांचें। यदि हमारे जीवन में ये बात ऐसी ही है कि हमने प्रभु के प्रति अपना पहला प्रेम छोड़ दिया, तो हम मन फिराएं। आगे जाकर हम उन सारी बातों को देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बिना विलंब किए कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त